हज़ारों लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं, कुछ साथ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो यही था कि हज़ारों लोग मिलेंगे तुझे पूरी ज़िंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। आज तू इसके भरोसे बैठा है, कल किसी और पे होगा, हर कदम पे गिड़गिड़ाएगा, देख ले ऐसा ज़रूर होगा। आज अगर तू खुश ना हो पाया, आगे क्या अंदाज़ा है, तेरी ज़िंदगी बस इतनी है, आज जन्म तो कल जनाजा है। तो ये पूरा ज़िंदगी का यही एक सार है कि हम हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। अपनी खुशियों को लेके, अपने गमों को लेके हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। इंसान की जात ही ऐसी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी खुशी का कारण ये बनेगा। अगर उसने वो एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतरा है तो हमारे गम का कारण भी वही है। हम यही नहीं सोचते कि हमारी खुशी का और गम का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की चाहतें हैं, हमारी होप्स हैं। उम्मीद एक ऐसा खोखला शब्द है जो इंसान लगाता तो बहुत है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट हो, शॉर्ट फॉर्मेट हो, वेब सीरीज़ हो, रील्स हो, कुछ भी हो, हम ये नहीं बोलते कि अच्छा या बुरा है। हम ये बोलते हैं कि इसमें इसने क्या किया है। हम ना मतलब एनालाइज ज़्यादा करते हैं। हम कंक्लूजन्स पे आने के वो वाले लोग नहीं हैं कि कंक्लूजन निकालो कि अच्छा है बुरा है। उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी पसंद है। तो हम पसंद को लेके लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि ये अच्छा हो सकता था और ये बहुत अच्छा हुआ है, और शायद इस चीज़ से ये मतलब होता ना कि आप किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हो कि उसके एडवांटेजेस क्या है, इसका स्टोरी का मैसेज क्या है, स्टोरी को कहाँ खींचा जा रहा है, कहाँ लूज छोड़ दिया गया है। हम बहुत डीप डाउन जाके बात करते हैं। अच्छा या बुरा इज़ अ सेकेंडरी थिंग, उसमें क्या हुआ है वो ज़्यादा बातचीत होती है। और हमारी जब भी बात होती है ना, तो इन्होंने एक बात कही थी कि हम लोगों में ना नफ़ा नुकसान की बात नहीं होती है कि मुनाफा क्या है और घाटा क्या है। हम लोग बात करते हैं ज़िंदगी के ऊपर कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया क्या है। अब मैं शायद किसी चीज़ को देख रही हूँ कि ये लाइट है, ये लाइट जल रही है, ये मेरे को नज़रिया देंगे कि तुम्हारे लिए लाइट है, हमारे लिए रोशनी भी हो सकती है। तो बहुत फ़र्क है रोशनी को देखने के लिए और लाइट को देखने के लिए। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझेंगे कि रोशनी आपको होप देती है अंधेरे से बाहर आने का, लाइट सिर्फ एक चमक मारती है। तो वही ना कि आपको जब नज़रिए मिलते हैं ना ज़िंदगी को देखने का, कंटेंट को देखने का, तो आप और थोड़ा ब्रॉड होते हो अपने लाइफ में, अपने काम में। आप चीज़ों को सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो। इन्होंने जितनी कहानियों पे काम किया है, ये एज अ एक्टर जैसे लोगों से मिलते हैं, उन लोगों की अलग कहानियाँ होती हैं। मैं एज अ राइटर जिन लोगों से मिलती हूँ, जो चीज़ें पढ़ती हूँ, वो अलग है। इनको क्राइम, हॉरर, ये सब चीज़ें पसंद है, मेरे को पसंद है फिलोसफिकल। तो हमारी पसंद अलग हो सकती हैं लेकिन बातें एक ही जगह पे आके रुकती हैं। देखिए, आपको ना कैफियत महसूस करना आना चाहिए। उस कैफियत में होना ज़रूरी नहीं है। कैफियत का मतलब होता है कि उस जोन में होना। मान लीजिए कि मैं विरहा के बारे में बात कर रही हूँ। मैं विरहा का मतलब है तड़प। तड़प में ये भी एक सवाल हो सकता है जहन में कि हम शायद कभी ना मिले। तड़प इसकी भी हो सकती है कि शायद वो इस दुनिया में ही ना हो। तो विरहा के और तड़प के और दर्द के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी विधवा के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जिसका पार्टनर अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उसका जो दर्द होगा ना वो बहुत अलग लेवल होगा। मैं सिर्फ उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ, उस दर्द में जा नहीं सकती हूँ। तो मैं जब भी देखिए, जब मैं कहती हूँ कि जब कविता आपके पास आती है ना, तो वो एक ख्याल होता है जो आपकी झोली में आके गिरता है। वो एक लाइन ही होती है, एक शब्द होता है जो आपकी झोली में आके गिरता है और अचानक से एक पॉइंट पे आता है। आप उसके ऊपर फिर आप रोम अराउंड करते हो, आप उस ख्याल के आसपास घूमते हो, आप सोचते हो, आप क्या करते हो। जब भी मैं कहानियाँ लिखती हूँ और सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में बात करती हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं केस स्टडीज़ पढ़ती हूँ। जैसे मेरे को अगर किसी
वीर सुहागन के बारे में बात करनी है, ऐसी औरत के बारे में बात करनी है जिसका पति अभी शहीद हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी जान दी है, तो मैं ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगी, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ूंगी, उनकी केस स्टडीज़ पढ़ूंगी कि वो क्या महसूस करती हैं। उनको मतलब उनके लिए तो फिर सबसे बड़ा गम है ना, हमारे तो गम फिर कुछ और बचे ही नहीं कि ना तो वो जीते जी साथ रह पाए, ना वो मरने के बाद साथ रह पाए। तो मेरा यही होता है कि आप एक ख्याल के आसपास घूमें, आपने उस ख्याल के बारे में पढ़ाई करी। पढ़ाई आप कैसे भी कर सकते हो, आप लोगों की कविताएं पढ़ सकते हैं, नज़में पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, हो सकता है ख्याल कॉपी होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली ना, अब तुरंत लिखने मत बैठो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका लहजा, उसको लिखने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अगर मानव कौल को पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मेरे एक हफ्ते के बाद में जहन में जो ख्याल आएंगे वो मानव कौल की तरह ही आएंगे, कि वो उस तरीके से लिखा करते हैं, वो बातों को अधूरी छोड़ दिया करते हैं, अंत में उनकी बहुत ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं, वो कहानी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। मैं अगर राहत इंदौरी साहब की कविताएं पढ़ना शुरू कर दूं मेरे जहन में उनकी आवाज़ गूंजेगी, तो मैं उस तरीके से लिखना शुरू कर दूंगी। तो ये हर राइटर के साथ होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ गया है, आप तुरंत लिखने मत बैठो, आप उसको अपने अंदर बसने दो, और फिर आप आराम से किताब खोलो, फ़ोन खोलो, जहाँ भी आप लिखते हैं, फिर आप लिखना शुरू करें। वो फिर अपने आप चीज़ें बनती चली जाती हैं, वो बुनती चली जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, बहुत रोज़ नहीं लिखती हूँ। ये है कि कभी लिखने बैठी तो हो सकता है कि पूरी पूरी कविताएं लिख दी हैं, बहुत कुछ लिख दिया आपने, और कभी कोशिश करती हूँ तो 2 लाइन के आगे कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ। तो ये कविताएं हर किसी के साथ ना अलग अलग तरीके से होती हैं, हर किसी का राइटिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ज़रूरी यही है ये सोचना कि आपको उस इमोशन में होना ज़रूरी नहीं है। आपको प्यार की बातें करने के लिए प्यार में होना ज़रूरी नहीं है, आपको सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए उन इश्यूज़ में होना ज़रूरी नहीं है कि आप वायलेंस को झेलो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करो, या डाउरी के बारे में बात करो, या फिर आप रेप के बारे में बात करो। आप उनके दर्द को समझो, क्योंकि आप समझोगे तो फिर लोग, और दिल से कही जाने वाली बातें दिलों तक पहुंच जाती हैं।